Students, phylum Chordata is divided into three subphylum: subphylum Urochordata, subphylum Cephalochordata and next subphylum Vertebrata. उसके बाद हम आए वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन किया एंड इन द वर्टिब्रेटा 7 क्लासेस. उसमें क्लास साइक्लोस्टोमेटा पहली क्लास है स्टूडेंट, और साइक्लोस्टोमेटा एक गनेथा ग्रुप का मेंबर. एक गनेथा जो है उस स्टूडेंट एक गनेथा ग्रुप में साइक्लोस्टोमेटा कंक्लूड करते हैं, और एक गनेथा वो है जिनमें जॉ नहीं है. सो द साइक्लोस्टोमेटा मेंबर्स आर jawless fish. They are known as the jawless fish. They are called the false fish. Done? साइक्लोस्टोमेटा के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जा रहा है स्टूडेंट साइक्लोस्टोमेटा. ये लीजिए. और इस साइक्लोस्टोमेटा के अंदर स्टूडेंट अगर मैं आपसे बात करूं तो इनमें जॉ नहीं होगा. यानी अगर मैं इनसे कहूं आपसे कि इनके बारे में साइक्लोस्टोमेटा के वर्टिब्रल कॉलम होगा, बिल्कुल होगा साहब. वर्टिब्रल कॉलम तो बिल्कुल प्रेजेंट होगा क्योंकि वर्टिब्रेटा है. क्रेनियम प्रेजेंट होगा, बिल्कुल होगा साहब क्योंकि वर्टिब्रेटा है, क्रेनिएटा के मेंबर है. लेकिन इनमें जॉ एब्सेंट होगा. सो जॉलेस फिश है स्टूडेंट. दीज आर जॉलेस फिश. साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर. दीज आर ग्रुप ऑफ फॉल्स फिश स्टूडेंट. इनमें बोन्स भी प्रेजेंट नहीं होगी. इसके जो मेंबर्स होते हैं उनमें बोन्स भी नहीं होगी. दीज आर नॉट ट्रियोफिश स्टूडेंट. ट्रियोफिश तो अगला सुपर क्लास जो पाइसिस हम बोल रहे थे जिसे, जी हाँ स्टूडेंट, पिसिस जिसे आपने ग्रुप कहा था उसके अंदर आती है ट्रियोफिश. दीज आर नॉट ट्रियोफिश. दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन ट्रियोफिश. आप सुन रहे हैं मेरी बात? दे आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन ट्रियोफिश. दे आर नॉट ट्रियोफिश. दे आर जॉलेस फिश. साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स. तो स्टार्ट करता हूं, जरा इधर देखिएगा. पहला पॉइंट ही हमारा ये गया, ग्रुप ऑफ जॉलेस फिश, फॉल्स फिश. डन स्टूडेंट. हमारा फर्स्ट स्टार फिनिश हुआ. साइक्लोस्टोमेटा, ग्रुप ऑफ जॉलेस फिश और फॉल्स फिश. डन. दीज मेंबर्स आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन ट्रियोफिश. बॉडी की सरफेस के ऊपर अगर हो आउटर सरफेस एक्टोपैरासाइट, बॉडी के अंदर अगर पैरासाइट है तो एंडोपैरासाइट. टीनिया सोलियम एंडोपैरासाइट, एस्केरिस एंडोपैरासाइट, लीच एक्टोपैरासाइट. साइक्लोस्टोमेटा मेंबर्स एक्टोपैरासाइट ऑन ट्रियोफिश. डन. ये हमारे पास पॉइंट हुआ. स्टूडेंट आपको एक बात बताता हूं, बहुत जोरदार, ध्यान से सुनना. अगर मैं ट्रियोफिश की बात करता हूं या तो आपको मैं एक चीज बताता हूं. फिश के अंदर दो वर्ड होते हैं स्टूडेंट. वन इज कॉल्ड, स्विमिंग के लिए होता है फिन्स स्टूडेंट. या ये फिश को हमने पढ़ा भी था स्टूडेंट कि पीसीस ग्रुप जो बनाया था उसमें दे हैव फिन्स. तो स्विमिंग के लिए फिन्स दिए गए. और एक होता है बॉडी के ऊपर स्टूडेंट कवरिंग एक्सोस्केलेटन एंड दिस इज स्केल्स. स्केल्स एक्सोस्केलेटन होते हैं. स्केल्स आर एक्सोस्केलेटन. बॉडी की सरफेस पर सपोर्ट करने के लिए कोई चीज लगाई तो एक्सोस्केलेटन. अगर अंदर से सपोर्ट हो रहा है तो एंडोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन में बोन्स आएगी, कार्टिलेज आएगी और एक्सोस्केलेटन स्टूडेंट ये अलग अलग एनिमल में अलग अलग है. फिश के अंदर स्केल्स होते हैं. रेप्टाइल्स, सांप को आप देखो, सांप के ऊपर भी स्केल्स होंगे. डन. तो ये दो वर्ड आपको बता रहा हूं. वन इज कॉल्ड द फिन्स, फिन्स फॉर स्विमिंग. वन इज कॉल्ड द स्केल्स, स्केल्स आर एक्सोस्केलेटन ऑफ फिश एंड रेप्टाइल्स. और ये दोनों है स्टूडेंट ट्रियोफिश के बढ़िया कैरेक्टर्स माने जाते हैं इनको. अब मैं आपको एक और नॉलेज का पॉइंट देता हूं. अगर मैं फिश की बात कर रहा हूं स्टूडेंट तो फिश में स्टूडेंट अगर मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताना चाहूं तो इधर देखिएगा. फिश में स्टूडेंट अगर हम बात करें कि ये फिश है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये फिश है स्टूडेंट. तो इस फिश में स्टूडेंट या ये उसकी लैटरल सरफेस हो गई, ये फिश की डॉर्सल सरफेस हो गई, ये फिश की वेंट्रल सरफेस हो गई. फिन्स विच प्रेजेंट ऑन लैटरल सरफेस are paired fins because they present at both sides. Fins which present on lateral surface are called paired fins. और fins which present on dorsal and ventral surface are unpaired fins. वो सिंगल होंगे, पेयर में नहीं होंगे. तो आज अगर मैं बात करना चाहूं कि फिश के फिन्स के बारे में स्टूडेंट
तो मैं रिवीजन करा दूंगा आपको कि फिन्स जो होते हैं स्टूडेंट वो स्विमिंग के लिए काम में लिए जाते हैं। जी हाँ, और स्विमिंग उनका रोल है। और फिन्स आप टू टाइप्स के कर सकते हैं स्टूडेंट। वन इज कॉल्ड द पेयर्ड फिन्स। पेयर्ड फिन्स प्रेजेंट ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ बॉडी एंड अनपेयर्ड फिन्स स्टूडेंट। अनपेयर्ड फिन्स स्टूडेंट, ये आज के बाद किसी भी मछली के अंदर जो फिन्स से रिलेटेड बात चल रही है वो बता रहा हूं। अब स्टूडेंट पेयर्ड फिन्स में जो आगे होते हैं उन्हें पेक्टोरल फिन के नाम से बोला जाता है, और जो पीछे की तरफ होते हैं इससे स्टूडेंट उन्हें पेल्विक फिन बोला जाता है। तो पेयर्ड फिन्स आर ऑफ टू टाइप, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, नॉन एज द पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन। अगर हम स्टूडेंट ऐसे रफली बात करें, ये जैसे मान लीजिए कोई फिश है और हम उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, या स्टार्ट, मान लीजिए स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं फिश की बात करूं ऐसे रफली उसके डायग्राम से रिलेटेड बात करता हूं, ये तो देखिएगा ये फिश की लैटरल सरफेस मान लेता हूं, ये फिश की डॉर्सल है और पीछे वाली साइड इसकी वेंट्रल सरफेस होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर नोट करिएगा, अगर लैटरल सरफेस पे फिन्स मान लीजिए मैं बना रहा हूं दिस वन, तो आप बोलेंगे सर दीज आर पेयर्ड फिन्स। मैंने कहा ओके, ये आगे वाला कहलाएगा पेक्टोरल फिन, मैंने कहा ओके, और पीछे वाला कहलाएगा पेल्विक फिन। डन। दिस वन स्टूडेंट पेल्विक फिन। एक बार और स्टूडेंट ध्यान से देख लें आप लोग, पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन, इनके बारे में मैं बात कर रहा था। दिस वन इज द पेल्विक फिन। सो बोथ आर द पेयर्ड फिन्स स्टूडेंट, क्लियर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अब डॉर्सल सरफेस पे बात करते हैं, तो फिश के जो डॉर्सल सरफेस पे फिन होगा स्टूडेंट वो इस तरीके से या वन पेयर्ड होगा, ये बिल्कुल डॉर्सल मिड सरफेस पे ऐसे निकल रहा होगा। दिस इज कॉल्ड मिड डॉर्सल फिन स्टूडेंट। दिस इज, अगर मैं नाम देना चाहूँ तो मिड डॉर्सल फिन नाम दिया जाएगा इसका। ये 1 भी हो सकता है 2 भी स्टूडेंट, मिड डॉर्सल फिन इसका नाम है। श्योर। फिश के स्टूडेंट पोस्टीरियर सरफेस पे ऐसे करके उसकी पूंछ के ऊपर ऐसे फिन निकल रहा होता है स्टूडेंट। दिस इज कॉल्ड द कॉर्डल फिन, इसका एक और नाम दिस इज कॉल्ड कॉर्डल फिन स्टूडेंट। डन। अब फिश की वेंट्रल सरफेस पर आते हैं, यहाँ पर जो ये ऐसे था वो कॉर्डल फिन है, मिड में जो ऐसे है वो मिड डॉर्सल फिन है, ये जो है वो पेक्टोरल फिन है, ये जो है वो पेल्विक फिन है। श्योर। एक लास्ट फिन नीचे वेंट्रल साइड पे एनस के पास होता है स्टूडेंट, ये मान लीजिए उसकी एनस है, तो उस एनस के पास स्टूडेंट एक फिन मान लीजिए है, दिस इज कॉल्ड वेंट्रल एनल फिन। हम रफली अगर आज समझने जा रहे हैं तो वेंट्रल एनल फिन इसका नाम रखा जाएगा। तो स्टूडेंट फिश पर आज अगर हम फिन्स की बात करें तो फिन्स हो गए, देखिएगा दिस इज पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, मिड डॉर्सल फिन, कॉर्डल फिन एंड वेंट्रल एनल फिन। स्टार्ट। पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, मिड डॉर्सल फिन, कॉर्डल फिन, वेंट्रल एनल फिन। डन। टोटल 5 फिन हमने ले लिए स्टूडेंट। इसमें से स्टूडेंट अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें तो फिन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, पेयर्ड फिन्स, अनपेयर्ड फिन्स। Paired fins present on the lateral surface. These are of 2 types: pectoral fin, pelvic fin. Unpaired fins are of 3 types: mid-dorsal fin, ventral anal fin, and caudal fin. Done. फिश के फिन्स टॉपिक को हमने बहुत जोरदार ले लिया स्टूडेंट, मुझे लग रहा है तैयार। शॉर्ट। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान से सुनना, यह कि साइक्लोस्टोमेटा के जो मेंबर्स होते हैं स्टूडेंट उनके अंदर स्केल्स भी नहीं होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स में पेयर्ड फिन्स भी नहीं होते हैं स्टूडेंट। ये लीजिए जोरदार, ये दोनों कैरेक्टर इनमें नहीं प्रेजेंट होते हैं। ट्रियो फिश के बढ़िया कैरेक्टर इनमें प्रेजेंट नहीं है। सो दीज आर द ग्रुप ऑफ फॉल्स फिश स्टूडेंट। साइक्लोस्टोम्स हैव नो बोन्स, हैव नो जॉ, हैव नो स्केल्स, हैव नो पेयर्ड फिन्स। डन। या स्टूडेंट ये इनके बारे में, इनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है बिल्कुल, इनमें क्रेनियम प्रेजेंट है बिल्कुल, बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपसे बोलूंगा, हैव नो बोन्स स्टूडेंट, इसलिए देयर वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम मेड अप ऑफ कार्टिलेज। देयर वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम आर कार्टिलेजिनियस स्टूडेंट। ये दोनों प्रेजेंट तो होती है बट मेड अप ऑफ कार्टिलेज। आपने कहा व्हाई सर, मैंने कहा बिकॉज वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम बोन्स की बनती है बट इनमें बोन्स एब्सेंट है, तो इनमें सेकंड एंडोस्केलेटन कार्टिलेज जो है उसकी बनी हुई होंगी, कार्टिलेजिनियस। डन। तो साइक्लोस्टोमेटा और इसके कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट और अब स्टार्ट, एक बार अब रिवाइज करते हैं स्टूडेंट। द ग्रुप ऑफ जॉलेस फिश, यस सर। फॉल्स फिश हो गया। अगला बताएं सर। देयर मेंबर्स आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन ट्रियो फिश, यस सर।
श्योर। अगला, दे हैव नो जॉ या स्केल्स, ओके। पेयर्ड विंग्स, ओके। बोन्स, ये सब इनमें एब्सेंट होता है स्टूडेंट, ये सब एब्सेंट है। एक बार और, साइक्लोस्टोमेटा में जॉ, स्केल्स, पेयर्ड विंग्स, बोन्स एब्सेंट, डन। ये भी हो गया स्टूडेंट। इनमें वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम प्रेजेंट बट कार्टिलेजिनियस स्टूडेंट, है वर्टिब्रल कॉलम एंड क्रेनियम बट कार्टिलेजिनियस टाइप, हाँ या ना, डन। ये दोबारा कहना चाहूंगा स्टूडेंट आपको, बहुत शानदार, कार्टिलेजिनियस टाइप। ये स्टूडेंट एक बात आपको बताऊं, इनमें पेयर्ड फिन्स नहीं है बट इनमें अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट है। क्लियर, अनपेयर्ड फिन्स है स्टूडेंट। ये इनमें जॉ नहीं है इसलिए मैस्टिकेशन का काम नहीं कर सकते, ये एक्टोपैरासाइट है, चिपक जाएंगे। उसके बाद इनका माउथ जो होगा वह सर्कुलर और सकिंग होगा, जो ब्लड को सक करने का काम करेगा। तो माउथ इज अ सर्कुलर एंड सकिंग विदाउट जॉ स्टूडेंट, सो हैव सर्कुलर एंड सकिंग माउथ विदाउट जॉ, हैव अनपेयर्ड फिन्स, डन। साइक्लोस्टोमेटा के कैरेक्टर्स आपके सामने आ रहे हैं स्टूडेंट। दे हैव नो जॉ, हैव नो स्केल्स, have no paired fins, have no bones, they have vertebral column, they have cranium but cartilaginous, they have circular and sucking mouth without jaw, हाँ या ना स्टूडेंट, डन। ये हमारे पास पॉइंट क्लियर, ये क्लियर। दे हैव अनपेयर्ड फिन्स स्टूडेंट, ये पॉइंट हो गया स्टूडेंट। साइक्लोस्टोमेटा के अंदर क्लोज सर्कुलेशन देखने को मिलता है, क्लोज सर्कुलेशन, ये हमारे पास पॉइंट है। साइक्लोस्टोमेटा में स्टूडेंट रेस्पिरेशन के लिए गिल्स होते हैं, गिल्स रेस्पिरेशन का काम करते हैं। गिल स्लिट जो होते हैं 6 to 15 पेयर, ये देखिएगा और कैरेक्टर्स मैच करते हैं इनके, हैव 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन, या ये इनमें क्लोज सर्कुलेशन देखने को मिलेगा स्टूडेंट। साइक्लोस्टोमेटा में हम लिख सकते हैं एक लाइन और, क्लोज सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन, किडनी फॉर एक्सक्रीशन, ये लीजिए। तो एक्सक्रीशन के लिए किडनी स्ट्रक्चर होती है, जरा बताएं कॉकरोच का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। मैलपिजन ट्यूब्यूल्स, मेरे साथ साथ बोलना है आपको, कॉकरोच में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, मैलपिजन ट्यूब्यूल्स। स्कॉर्पियन में कॉक्सल ग्लैंड, जी स्टूडेंट। और बताएं, प्रॉन में क्रस्टेशिया, प्रॉन में एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा में ग्रीन ग्लैंड, अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, नेफ्रीडिया, इकानोडर्म्स, excretory system is absent, done। Plateal mesenterismac, phlegm cells, protonephridia, cephalochordata में protonephridia, urochordata में neural gland, also called pyloric gland, और साइक्लोस्टोमेटा में किडनी फॉर एक्सक्रीशन। एक बात और बताऊं स्टूडेंट्स आपको बहुत जोरदार, साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स समुद्र में रहते हैं, दे लाइव इन द मैराइन वाटर, बट स्टूडेंट फॉर स्पॉनिंग, फॉर रिप्रोडक्शन दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर। वहां पर ये स्पॉनिंग करते हैं, रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं वो करते हैं। उसको करने के बाद इनके जो एडल्ट होते हैं वो मर जाते हैं। शॉर्ट एग रिलीज कर दिया, एडल्ट मर गया। अब उस एग में से लार्वा निकल के आता है, इनका लार्वा मेटामॉर्फोसिस करता है, एडल्ट में कन्वर्ट होता है, और वो एडल्ट वापस समुद्र में आ जाता है और फिर अपनी लाइफ साइकिल को वहीं समुद्र में अपनी लाइफ को पूरा करता है। दोबारा फिर रिप्रोडक्शन और स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर जाता है, और वहां पर रिप्रोडक्शन, वहां स्पॉनिंग करने के बाद मर जाता है। तो पूरा स्टेटमेंट आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। दे लाइव इन मैराइन वाटर बट फॉर स्पॉनिंग माइग्रेट टू फ्रेश वाटर। आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई विद इन फ्यू डेज एंड देयर लार्वा रिटर्न टू ओशियन आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। क्या हुआ, नहीं आया समझ? ये समुद्र में रहते हैं, स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर जाते हैं, वहां स्पॉनिंग करते हैं, फिर मर जाते हैं। इनका लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके वापस समुद्र में आ जाता है,
और वही रहता है, फिर स्पॉनिंग के लिए वापस जाते हैं, यह ऐसा डन। तो देखिएगा, दे लाइव इन मैराइन वाटर बट फॉर स्पॉनिंग स्लैश रिप्रोडक्शन दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर। आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई विद इन फ्यू डेज एंड देयर लार्वा रिटर्न टू ओशियन आफ्टर मेटामॉर्फोसिस। जोरदार, यहां समझ में स्टूडेंट, ये एक पॉइंट साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा के सारे पॉइंट्स आपको तैयार होने चाहिए स्टूडेंट, जरा रिवाइज करवा दो मुझे। साइक्लोस्टोमेटा जॉलेस फिश का ग्रुप है, फॉल्स फिश है, इनमें स्केल्स नहीं है, जॉ नहीं है, बोन्स नहीं है, पेयर्ड फिन्स नहीं है, इनमें वर्टिब्रल कॉलम है, क्रेनियम है बट कार्टिलेजिनियस है, इनमें क्लोज सर्कुलेशन है, इनमें अनपेयर्ड फिन्स है, इनमें एक्सक्रीशन किडनीस है, इनमें रेस्पिरेशन के लिए 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स हैं। साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर और उसके पॉइंट्स स्टूडेंट, बात समझ में आई आपको मैं जो बोल रहा हूं, ये पॉइंट हमारे पास। अब साइक्लोस्टोमेटा के एग्जांपल, दो मेंबर्स हैं स्टूडेंट इसके पॉपुलर, वन इज दो एग्जांपल, वन इज कॉल्ड द पेट्रोमाइजन एंड वन इज कॉल्ड द मिक्सिन। तो स्टार्ट एग्जांपल नंबर 1, उसकी बात करते हैं। पेट्रोमाइजन नाम है स्टूडेंट इसका, कॉमनली नॉन एज अ लैम्प्रे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम जो अभी कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे पेट्रोमाइजन लैम्प्रे के पढ़ रहे थे। ये एक्टोपैरासाइट्स होता है स्टूडेंट ट्रियो फिश में, ये ब्लड सकर है, ब्लड सक करने का काम करता है। सर्कुलर एंड सकिंग माउथ होता है साइक्लोस्टोमेटा में स्टूडेंट, विदाउट जॉ, श्योर। और ये ब्लड सकर ट्रियो फिश है, इसका जो लार्वा है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमोसीट लार्वा। एक बार और, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए नीट में क्वेश्चन आया था, विच लार्वा रिटर्न टू ओशियन आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, एमोसीट लार्वा पेट्रोमाइजन का लार्वा है, और यही लार्वा रिटर्न होगा स्टूडेंट मेटामॉर्फोसिस के बाद। एग्जांपल नंबर 2 आएगा मिक्सिन, इसको हैग फिश के नाम से जाना जाता है। तो दो मेंबर हो गए, वन इज अ पेट्रोमाइजन, वन इज अ मिक्सिन, श्योर। मिक्सिन मैराइन एनिमल है स्टूडेंट, हैग फिश के नाम से बुलाया जाता है इसको, डन। आइए मैं आपको दिखाता हूं, यह है स्टूडेंट पेट्रोमाइजन, एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है, देखिए आप, ये आपको जो दिख रहा है आप सोच रहे होंगे सर ये फिन तो है, ये अनपेयर्ड फिन्स है, ये ओरिजिनल, ये देखिए ये इस तरीके से पेट्रोमाइजन लैम्प्रे। मिक्सिन भी बताता हूं, यह है मिक्सिन, सर्कुलर एंड सकिंग माउथ आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये देखिए आप, माउथ देख के आप समझ गए, सर्कुलर एंड सकिंग माउथ, श्योर स्टूडेंट। स्किन को देखिए आप, स्केल्स आपको नहीं दिखेंगे, स्केल्स एब्सेंट, सर्कुलर एंड सकिंग माउथ, जॉ एब्सेंट, डन। तो क्लास साइक्लोस्टोमेटा, फिनिश। जॉलेस फिश का ग्रुप, एग्जांपल 2 पेट्रोमाइजन आल्सो कॉल्ड लैम्प्रे, मिक्सिन आल्सो कॉल्ड हैगफिश। क्लियर सारे पॉइंट्स के साथ, एक बार एनसीईआरटी से इसकी रीडिंग।